टाइम्स रेफर टू एज एन एक्सेस मेथड। प्रोटोकॉल क्या है, कभी कभी इसको एक एक्सेस मेथड के रूप में देखा जाता है ना। जैसे कि प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड टू डिफाइन द मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क पर जो भी है डेटा का एक्सचेंज होता है ना, तो जिस मेथड से होता है तो उसके प्रोटोकॉल को उसको स्टैंडर्ड के रूप में उसको यूज करते हैं, है ना। जैसे कि आपको इंटरनेट पे आप ईमेल्स भेज रहे हो तो कैसे ईमेल सेंड होगा, है ना, किस रूप में वो रिसीव होगा, है ना, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल के अंडर होती है। प्रोटोकॉल को स्टैंडर्ड मान के किया जाता है ना। इस प्रोटोकॉल हैज इट्स ओन मेथड ऑफ हाउ डेटा इज फॉर्मेटेड। देखो व्हेन सेंट एंड व्हाट टू डू विद वंस रिसीव, है ना। हर प्रोटोकॉल का क्या होता है, अपना मेथड होता है। हर प्रोटोकॉल का अपना मेथड, डेटा किस फॉर्मेट में रखेंगे, किस तरह हम सेंड करेंगे और किसको रिसीव करेंगे, तो ये सबका अलग अलग मेथड होता है। हर प्रोटोकॉल का अलग अलग मेथड होता है डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, है ना। उसके क्या है, डेटा हाउ द डेटा इज कंप्रेस, कैसे डेटा को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करना मतलब छोटा करना, है ना। कैसे डेटा को छोटा करेंगे, फिर कैसे उसका एरर पकड़ेंगे, इन सभी चीजों को हर प्रोटोकॉल के थ्रू समझते हैं, उसको प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, अब क्या कितने तरह का प्रोटोकॉल होते हैं, अलग अलग टाइप्स आता है उनका। प्रोटोकॉल के टाइप्स कौन कौन सा है, फर्स्ट टाइप है टीसीपी। फर्स्ट है टीसीपी। टीसीपी क्या होता है, कितने तरह, 3 तरह का प्रोटोकॉल होते हैं, है ना। फर्स्ट है टीसीपी। टीसीपी क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज सेंट ओवर द इंटरनेट, जब इंफॉर्मेशन को, जब सूचना को हम इंटरनेट पे सेंड करते हैं, इट इज जनरली ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर पीसेस और पैकेट्स। तो क्या होता है, ये छोटे छोटे पैकेट्स में, स्मॉल पीस में क्या हो जाता है, बट जाता है ना, टूट जाता है। The use of packets facilitates speedy transmission since different parts of the message can be sent by different routes and then reassemble at the तो ये पैकेट्स होता है, ये फास्टली ट्रांसमिशन हो सके ताकि डेटा बहुत जल्दी से जा सके। इसलिए क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं नेटवर्क पे, इंटरनेट पे, तो क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में उसको तोड़ देगा। अब छोटे छोटे पैकेट्स में जाएगा तो आसान होगा, फास्टली जाएगा। तो हर छोटा छोटा पैकेट जो है अलग अलग मेथड से, अलग अलग रूट से, मेथड नहीं, अलग अलग रूट से क्या होगा, वो इंटरनेट पे सेंड होगा, है ना। और उसके जब डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, डेस्टिनेशन में पहुंचना मतलब जिसको भेज रहे हैं वहां पर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, जो भी पैकेट्स था वो सारा क्या डिसेंबल हो जाएगा। डिसेंबल हो जाना मतलब जुड़ जाएगा और आपको डेस्टिनेशन पे आपको जो इन्फॉर्मेशन सेंड की हो वो आपको मिल जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन जो है आप नेटवर्क पे डालते हैं, तो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है। छोटे छोटे पैकेट्स में क्या होगा, वो टूट जाएगा। उसके बाद वो अलग अलग रूट से वो क्या होगा, इंटरनेट पर अपलोड होना स्टार्ट होगा, यानी सेंड होना स्टार्ट होगा, है ना। सेंड होने का जब पूरा वो सेंड हो जाए, पहुंचने लगेगा, तो क्या होगा, सारा जो टूटा हुआ पैकेट्स है वो क्या जुड़ कर एक इंफॉर्मेशन बन गया और डेस्टिनेशन पे पहुंच, जहां भेजे वहां पर उसको पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पर मिल गया। जैसे मैं क्या करूंगा, ईमेल आपको भेजूंगा तो जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है रूट्स छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाएगा और अलग अलग रूट से क्या होगा, जिसको भेज रहा हूँ उसके पास पहुंच जाएगा और क्या सभी जो भी पैकेट्स था वो एक साथ रिसेंबल हो जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा, उसको पूरा इंफॉर्मेशन जैसे जिस टाइप से भेजे उसको मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टीसीपी। It is also safety measure to minimize the chances of losing information in transmission process. इससे क्या होता है, वो सेफ्टी मेजर, सेफ्टी होता है, इससे क्या होता है कि कोई भी डेटा लॉस्ट ना हो। इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम ऐसा चांसेस होता है कि कोई भी डेटा लूज हो, यानी कि कोई भी डेटा लॉस्ट हो जाए, इसका बहुत कम चांसेस होता है। TCP is a set of rules of creating the package. TCP क्या आता है, एक सेट ऑफ रूल्स है। इससे मैथ्स बनाते हो तो रूल्स होता है कि इस रूल के थ्रू जाओगे तो आप मैथ्स दे, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। TCP एक रूल है जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा क्रिएट पैकेट्स में क्रिएट करने के लिए TCP का एक रूल है जो क्या कहते हैं, मान लो इतना बड़ा, सपोज एक फिगर तो बता रहा हूँ, कितना बड़ा क्या है इंफॉर्मेशन है, तो क्या करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाएगा। छोटे कुछ इस रूट से गया, कुछ इस रूट से गया, कुछ इस रूट से गया, तो क्या होगा, जाने का जब डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो सारा अगर क्या होगा, एक साथ मिल जाएगा और यहाँ पर इसको पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। तो टीसीपी क्या करेगा, रूल बताया कि आपको कैसे टूटना कैसे है और पैकेट्स के रूप में, और जाके डेस्टिनेशन पे आपको रिसेंबल कैसे होना है, ये किसके थ्रू करेगा, टीसीपी के थ्रू। टीसीपी क्या हो गया, सिंपली समझो,
टीसीपी एक रूल है जिसके थ्रू जो भी डेटा होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूटते हैं, है ना। बैक टुगेदर इन करेक्ट ऑर्डर एट द एंड एंड चेक द मेक श्योर दैट नो पैकेट्स। सपोज मान के चलो ये आपका पूरा डेटा है, ठीक है, क्या 10 MB, सपोज मान लो ये 10 MB का डेटा है, 10 MB का डेटा है, तो क्या होगा 2 MB, 2 MB में क्या होगा 5 भाग में ये 2 4 6 हो गया, ये 2 MB, ये फिर 2 MB, फिर ये 2 MB हो गया, फिर ये 2 MB हो गया, 5 भाग में टूट गया 2 MB में। और ये सपोज ये फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट 3 4 5 फिफ्थ पार्ट है। अब जो एक डेस्टिनेशन, ये जो हमारा डेस्टिनेशन है, यहाँ पर भेजना है आपको डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो सारा टूट के जा रहा है, सारा टूट के पहुंच रहा है, टूट के पहुंचा, है ना। उसके बाद जब वो रिसेंबल होगा, जब जुड़ेगा तो फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पर डेटा जब आएगा तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन, इसी तरह पोजीशन वाइज फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट वाला 3 में चला गया, ऐसा नहीं होता। किसी भी तो ये क्या करता है, जिस तरह जो जो भाग है ना उसको सही रिसेंबल करेगा, जोड़ेगा। पहले टूटा, टूट के और सेंड हुआ अलग अलग रूट से, उसका डेस्टिनेशन पहुंचा तो क्या फिर से रिसेंबल हो गया अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ताकि कोई भी डेटा इधर उधर नहीं हो और कोई भी डेटा मिस नहीं हो, जिससे पूरा इंफॉर्मेशन आपको सेंड हो जाता है। इसको बोलते हैं टीसीपी, ठीक है। अब आप आगे आते हैं टीसीपी के बाद हम आते हैं आईपी। अब हम आते हैं आईपी के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द मेथड यूज्ड टू रूट इंफॉर्मेशन टू द प्रॉपर एड्रेस। इसका काम क्या है कि ये एक मेथड है जिसका यूज करके इंफॉर्मेशन जो है रूट्स उसको प्रॉपर वो डेस्टिनेशन पर पहुंच सके, मतलब जिसको हमें सेंड करना है तो उसको उस आदमी तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक रास्ता कौन बनाएगा, आईपी क्या करेगा, उसको एक रास्ता बना देगा कि आपको इस रास्ते से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो एक रूट क्रिएट करके देता है इंफॉर्मेशन को, ताकि वो इंफॉर्मेशन उस रूट से जाए, ताकि डेटा कोई भी लॉस्ट नहीं हो। ये किसका काम है, आईपी। Every computer on the internet has its own unique address known as the IP address। हर कंप्यूटर का अलग अलग IP एड्रेस होता है, अलग अलग इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यूनिक, ये मिलता एक सेम नहीं होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर क्या अलग अलग होता है ना, यूनिक होता है, किसी का मोबाइल नंबर एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करता है, सेम नहीं रहता है ना। उसी तरह का IP एड्रेस का क्या है, बिल्कुल भी अलग अलग होता है, सबका अलग अलग। एक सेम एड्रेस किसी भी 2 कंप्यूटर का नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही रहेगा। किसी भी कंप्यूटर का IP एड्रेस एक ही रहेगा, यूनिक एड्रेस रहता है। क्या होता है कि अलग अलग कंप्यूटर का क्या अलग अलग यूनिक आईपी एड्रेस रहेगा। एड्रेस विल कंटेन एन आईपी एड्रेस शोइंग इट इज सपोज्ड टू गो, है ना। उस पैकेट से मैंने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन में जाए छोटे छोटे पैकेट्स में टूटा और जाके वो जिस डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है तो किसके थ्रू जाएगा, एक आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस पर भेज रहे हैं उसको ट्रेस करेगा। जैसे आपको क्या होता है, कोई भी आप मेल भेजते हो या फिर कोई भी पोस्ट लेटर भेजते हो तो एड्रेस लिखते हो ना, तो डाकिया क्या करता है, उस एड्रेस पे जाकर उसको पहुंचा देता है। तो सेम उसी तरह के कंप्यूटर का क्या एक एड्रेस होता है कि आपको इस कंप्यूटर भेजना है तो ये आईपी एड्रेस पर आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करना होगा, तब वहां तक वो पहुंचेगा, है ना। तो क्या होता है कि छोटे छोटे पैकेट्स हुआ वो सारा रूट्स के थ्रू जिस एड्रेस पे जाना है तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसको रूट सजेस्ट करेगा कि इस रूट से जाओगे तो इस कंप्यूटर तक आप पहुंच जाओगे, है ना। तो क्या होगा, उस कंप्यूटर तक जाएगा और वहां तक उसको जिसमें आपको भेजना वहां पर वो पहुंच जाएगा उस रूट से। तो आईपी का काम क्या है कि रूट सजेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड है यूडीपी। अनदर मेंबर TCP and IP suits is user diagram protocol, data gram होता है, वो होता है user datagram protocol। इसका क्या होता है, user datagram protocol, है ना। ये क्या है, हमने IP और TCP की तरह ही है ना। उसका एक अनदर मेंबर है
और डेटाग्राम इज ऑलमोस्ट द सेम एज पैकेट्स एक्सेप्ट दैट समटाइम्स अ पैकेट्स में कंटेन मोर देन वन डेटाग्राम, है ना। ये क्या है, सेम होता है पैकेट्स के जिस तरह टीसीपी में पैकेट्स की तरह टूट रहा है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पैकेट में एक से ज्यादा डेटाग्राम होता है ना। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टुगेदर विद आईपी एंड व्हेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इन्वॉल्व, है ना। तो इस पैकेट का यूज कैसे होता है, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टुगेदर विद आईपी, ये आईपी के साथ, इसके साथ जो है ये यूज किया जाता है जब कोई छोटा इंफॉर्मेशन सेंड करना है ना, तो आईपी और यूडीपी जो है मिलकर उस इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, है ना। तो ये रहा आपका यूडीपी, है ना। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर ये आपकी चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसमें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो मतलब मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो, मैं उसका वीडियो लेक्चर में नहीं तो फिर वहीं पर जवाब दे दूंगा, या फिर हो सके तो लेक्चर में आप अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।